गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून जी। आओ बादशाह। नमस्कार 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 नमस्कार। बताओ जी बादशाह, की हाल हैंगे? ओए की कर रहे थे पुत्र? क्या कर रहे थे मेरे भाई? अब पम 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 पम। अच्छा, कर नहीं रहे थे, सॉरी। आज तो एक नया टॉपिक चालू करना था, और बहुत ही प्यारा। यारों का यार, लखते जिगर। ठीक है जी। दिल पर हाथ रख के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। आपके सामने पेश हो रहा है एक बहुत ही प्यारा, गजब का टॉपिक। हमने इतनी तारीफ कर दी इसकी, है ना। और वो टॉपिक है टंग डंग 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 डंग, आर्टिकल्स। वो टॉपिक है आर्टिकल्स। मेरे दोस्त, यारों का यार, दिलदार है ये टॉपिक, आर्टिकल्स। ठीक है भाई, बहुत गजब का टॉपिक है यार। मतलब हमारे दिल के बहुत ही करीब ये टॉपिक रहा है और अपनी छाप छोड़ी है इसने। ठीक है। ठीक है, देखो भाई, ये ठीक है बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं? आर्टिकल्स जो है, आप सबको इतना पता है कि ये भाई मित्र है डेटरमिनर्स का। ये मित्र डेटरमिनर्स का। ठीक है। सो इसका एक बार इंट्रोडक्शन तैयार कर ले। इसका एक बार इंट्रोडक्शन तैयार कर ले, है ना, तभी मजा आएगा। इंट्रोडक्शन ये होता है कि जब कभी भी आपको डेटरमिनर्स दिखाई देते हैं, तो आपको डेटरमिनर दिखाई देता है, उसके तुरंत बाद नाउन दिखाई देता है। ठीक है भाई, कॉपी रखिएगा साथ साथ, ठीक है बेटा। और इस नाउन से पहले आकर जो डेटरमिनर्स होता है, वो कर देता है डेटरमाइंस अ नाउन। डेटरमाइंस अ नाउन, ये नाउन को डेटरमाइन कर देता है। ठीक है। और इसी चीज को, इसी रूप को मेरे भाई, हाँ भाई ठीक। इसी रूप को हम देखते हैं डेटरमिनर्स नाउन के हिसाब से। इसी रूप को हमें एक प्यारी सी चीज में ये दिखाई देता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम ए, एन और द से उन्हें डिनोट करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आता तो इनके बाद भी नाउन ही है ना। आता तो इनके बाद भी नाउन ही है ना। ठीक है। इसीलिए इन्हें, इसीलिए इन आर्टिकल्स को पार्ट ऑफ डेटरमिनर बोल दिया जाता है। पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स बोल दिया जाता है। सो जो आर्टिकल्स होते हैं वो पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स ही होते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं वो पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स ही होते हैं। ठीक है, चलिए, डन है। पहली बात तो ये हुई। अब आर्टिकल्स का क्या काम है, डिटरमिनर्स का क्या काम है, अब उसके बारे में जानेंगे भी। डन है। फिर भी एक थोड़ा सा फर्क है आर्टिकल्स में और डिटरमिनर्स में, वो जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ आती है। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, जो डिटरमिनर्स होते हैं इसके ऊपर लिखिएगा फोकस। ये अपने ऊपर फोकस रखते हैं, इस बात को याद रखना बेटा। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स अपने ऊपर फोकस नहीं रखते, लेकिन याद रखिएगा, जो आर्टिकल्स होते हैं, वैसे एरो लगाइएगा, जो आर्टिकल्स होते हैं वो फोकस अपने नाउन पर रखते हैं। फोकस ऑन द नाउन, इस बात को याद रखिएगा। और मैं अभी अभी ये बात साबित भी करा दूंगा।
अभी अभी मैं ये बात साबित भी करा दूंगा कि आर्टिकल्स की क्यों जरूरत पड़ी, कैसी चीजें ये बन रही हैं, वो सारी चीजें आप जानोगे। मैंने क्या बोला बेटा, डेटरमिनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं और नाउन को आकर डेटरमाइन कर देते हैं। ठीक है, डन है, वेरी गुड। फिर मैंने आपको ये कहा जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी नाउन से पहले आते हैं, हाँ, तो वो आर्टिकल्स डेटरमिनर का ही पार्ट होते हैं। बट बेटा अगर वो उसी की तरह बिल्कुल सेम ही होते, एकदम सेम होते, तो टेक्निकली सोचो फिर आर्टिकल्स पैदा ही क्यों होते, बनते ही क्यों बेटा, फिर डेटरमिनर से खाली काम चला लेते। तो है आर्टिकल्स डेटरमिनर का ही पार्ट, बट अगर ये बिल्कुल अलग से बनाए गए हैं तो इनके फंक्शन में कुछ चेंज होगा। चेंज क्या बेटा, डेटरमिनर्स अपने आप पर फोकस करता है, आर्टिकल अपने नाउन की पर ज्यादा फोकस करता है, अपने पर कम फोकस करता है। चलो आपको एक एग्जांपल से, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। डन है बेटा, चलो लिखो इसके नीचे, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बोला ये किस पर फोकस करते हैं, अपने आप पर फोकस, ये किस पर फोकस करते हैं, नाउन पर फोकस। ठीक, देखो बेटा, अब अगर मैं ये बोलूं आई नो दैट बॉय, मैं जानता हूं उस लड़के को, आई नो दैट बॉय, मैं जानता हूं उस लड़के को, तो बेटा इस नाउन पर इस दैट डेटरमिनर ने, हाँ, सिकंजा कस लिया। इस नाउन पर दैट डेटरमिनर ने मेरे पुत्र सिकंजा कस लिया और क्या कहता है, आई नो दैट बॉय, आई नो दैट बॉय। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब मैं उस लड़के को जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं, इशारे पे भी फोकस है, आई नो दैट बॉय। सो दैट पर ज्यादा फोकस है, बॉय पे कम। जैसे दैट दिस बुक, ये वाली किताब, ये वो इशारे पर बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, बाद में किताब का नंबर आता है। दूसरी चीज याद रखो बेटा, जब आप इसी बात को ये बोल दोगे ना, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, सपोज आपने बोल दिया आई नो द बॉय हु वॉज देयर, मैं जानता हूं उस लड़के को जो वहां था, आई नो द बॉय। तो बेटा अब ये जो द है ना, हाँ, ये इस पर फोकस कर रहा है बेटा, ये फर्क है आर्टिकल। आई नो द बॉय, बोलते ना द बॉय, द बॉय, तो वो बॉय उस नाउन को ज्यादा फोकस पे चढ़ाता है। इसलिए याद रखो, अगर आप ऐसा देखोगे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, तो बेटा दैट का और दा का आपको सेम टाइप मीनिंग यहां निकलता हुआ नजर आएगा। बट फर्क यह है कि दैट अपने पर फोकस करता है और मेरे पुत्र हमेशा आर्टिकल देखिएगा अपने आने वाले नागे नाउन पर फोकस किया करते हैं, इस बात को याद रखो। ठीक है जी पुत्र, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। डन। आपको एक एग्जांपल मैं और देता हूं बेटा, उस बात को सुनिएगा। ठीक है, हाँ बेटा, अगर कोई इंसान चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है, एक और एग्जांपल देखो बेटा, मजा तभी आएगा। आई हैव आई हैव वन आई हैव वन फोन फॉर यू। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दो, आई हैव वन बुक फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है। बताओ बेटा, बताओ बेटा, क्या मतलब हुआ इसका, आई हैव वन बुक फॉर यू, मेरे पास एक किताब है तुम्हारे लिए। तो मेरे पुत्र मैं गिनती कर रहा हूं, इस पर फोकस है। और बेटा मैं क्या कर रहा हूं, गिनती कर रहा हूं। बताओ, वन डेटरमिनर हुआ ना काउंटिंग के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है भाई, गिनती की। वेरी गुड। अगर मेरे बच्चे मुझे किताब को ज्यादा हाईलाइट करना होता ना, तो मैं पता है क्या लिखता बेटा, आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास किताब है तेरे लिए, मेरे पास एक किताब है तेरे लिए, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। बेटा इस पर फोकस है, समझे, मजा आया। तो आर्टिकल एक इस पर फोकस कर रहा है बेटा, नाउन पर। बताओ जी, बताओ, मजा आया कि नहीं आया।
मजा आवत रही बिटवा कि नहीं आवत रही? है ना मजा? तो डिटरमिनर और आर्टिकल में फर्क है बेटा, फर्क है ना? चलिए, तो आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन एकदम खत्म, एकदम प्यारे से समझ आया। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे? जो नाउन पर फोकस करते हैं, डिटरमिनर का ही पार्ट होते हैं, बट डिटरमिनर से वो अलग कैसे हैं, वो ऐसे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा बेटा, आर्टिकल्स एक बहुत ही ज्यादा बदनाम टॉपिक है। सोचो ये बहुत ही ज्यादा बदनाम टॉपिक क्यों होगा? मैंने कहा बेटा आर्टिकल्स एक बहुत ही ज्यादा बदनाम टॉपिक है। इसको बदनाम पता है कैसे किया जाता है बेटा? आर्टिकल्स को हम बदनाम करते हैं, दा की लिस्ट याद कर लो। कहता है दा नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, पोस्ट के साथ, इसके साथ, उसके साथ, दा लगा दो, दा लगा दो। बच्चा दिमाग खराब हो जाता बच्चे, पता है क्यों? फिर वो सोचता है यार ये तो टॉपिक ही नहीं है, ये तो रट्टा मारू फिर मैं बैठ के, फिर टीचर क्या पढ़ाएगा भाई इसमें? आप खुद से सोचो, टीचर क्या पढ़ाएगा फिर? जब टीचर भी करता है यही है, टीचर क्या पढ़ाता है? बच्चों को आर्टिकल पढ़ाता है और दा की लिस्ट लिखवानी चालू कर देता है। बाप सोच के देखो मेरे दोस्त, आप अपने दिमाग में सोच के देखो, फिर आप क्या करोगे जब तुम्हें लिस्ट ही रटवानी है? भाई एक काम कर, अपना टाइप करा के भेज दियो हमारे पास, और मार्केट में 100 किताबें पड़ी है, सब में लिस्ट है, तो लिस्ट पढ़ लेंगे हम, फिर कोचिंग काहे की? असल में जो मैं बात कर रहा हूं बेटा, मैं रियल आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं हमेशा इससे पहले एक बात लिख देता हूं, रियल। बेटा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, वो सच के आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, वो रट्टे, वो रूल पे नहीं चलेंगे, हम लॉजिक मारेंगे, देखेंगे ऐसा क्या हुआ जो द आ रहा, कुछ ना कुछ तो रीजन, ठीक है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, इसलिए बेटा मैं हमेशा रियल आर्टिकल्स पढ़ाता हूं, ठीक है? और मेरे पुत्र वादा करता हूं मैं आपसे, आपको बहुत प्यारा लगेगा जब मैं आर्टिकल्स खत्म करूंगा, ठीक है? पढ़ते पढ़ते आपको बहुत प्यारा लगेगा। आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है। आज लाइफ में पहली बार तुम्हें एक समझ आया है कि डेटरमिनर्स का ही आर्टिकल हिस्सा होते हैं, पहले भी बताया था। दूसरा, डेटरमिनर्स और आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके चल लेते हैं, डन है बेटा? और डिटेल में लेकर चल लेते हैं। अब और डिटेल में कैसे लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चे। जो आर्टिकल्स होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है ए एन और द आर्टिकल होता है, इसके टाइप्स बांट दिए गए हैं। ऐसी कॉपी कीजिए। एक को बोल दिया गया है इंडेफिनिट आर्टिकल, भाई कई बार वो नाम यूज कर लेता है ना पेपर में, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और एक को बोला गया है डेफिनिट आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल लिख रहा हूं मैं, आर्टिकल्स नहीं, यहां मैंने कल से लिखा है, उसका रीजन बच्चे, जो ए और एन होता है, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है तुम्हारे लिए। कौन सी किताब? अरे कोई भी एक किताब, वो तो कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू मीट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट से मिलना चाहता हूं। बेटा कौन से स्टूडेंट से? स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। तो आर्टिकल ए और एन का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी एक, कोई भी, कोई भी, ठीक है? अ स्टूडेंट वॉज देयर, एक स्टूडेंट था, कौन सा? कोई भी हो सकता है। तो बेटा इसीलिए वो डेफिनेट तो है नहीं, इनडेफिनिट है। तो बेटा आर्टिकल ए और एन कोई भी, डेफिनेट का मतलब पता है क्या? वो लड़का, तो वो स्पेसिफिक होता है बच्चे, इसीलिए दा को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, ठीक है? और ठीक है जी, और हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को बोलते हैं। हम ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोल देते हैं, और हम दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। उसका रीजन समझ आ गया, ठीक? तो ए और एन में वावल का फर्क होता है, थोड़ी देर में वो भी मैं बताऊंगा बेटा, डन है जी? तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई, ठीक है? तो यहां तक भी मामला समझ में आ गया, और यहां भी मामला समझ में, टाइप समझ आ गया। हाँ। अब देखो बेटा अगले पॉइंट में
और फिर मैं चीजों को, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है पुत्र, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। वाई यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्यों यूज करें, वाई यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्यों यूज करें? क्या डिटरमिनर से काम नहीं चला क्या? एक बात बताओ बेटा, ऐसी क्या आफत आन पड़ी, ये तीन छोटे छोटे शब्द बना के खड़े हो गए तुम, और कुछ नहीं। वाई यूज आर्टिकल्स, क्यों यूज करें आर्टिकल्स को? अब आप खुद से सोचो मेरे दोस्त, ए एन और दा बना के बैठ गए, अबे क्या औकात है इनकी, तीन शब्द बना दिए छोटे छोटे, और चैप्टर पर खड़ा कर दिया बना के, कहता चलो पढ़ो। अबे क्या आफत आ, कोई तो आग लगी होगी बेटा, कोई तो आग लगी होगी जो ये चैप्टर बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या डिटरमिनर्स छोटे कम पड़ गए थे क्या? भाई मेरे डिटरमिनर्स कम पड़ गए थे क्या? कोई डिटरमिनर यूज कर लो। आई हैव अ बुक, आई हैव माई बुक बोल दे, कुछ भी बोल दे, क्या दिक्कत है? अब इसको जानना बेटा, आखिरकार क्यों पैदा हुए हैं आर्टिकल्स, चलो जानते हैं, समझते हैं। तो मैंने वाई यूज आर्टिकल्स को, इस चीज का हम आंसर करेंगे, और ऊपर जरा ध्यान से समझिए, हम आर्टिकल्स को आखिरकार यूज क्यों करते हैं। देखो बेटा, यूज क्यों करते, इसी कॉन्सेप्ट में आपको एक बात समझनी होगी। एक बात याद रखिएगा बेटा, कॉपी करना साथ साथ, डिटरमिनर या आर्टिकल का होना बहुत जरूरी है अगर सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर गिवन है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन गिवन है तो बेटा कंपलसरी है आप उससे पहले आर्टिकल या डिटरमिनर यूज करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो समझ जाइएगा कि 100% वो सेंटेंस गलत है। यहीं से आपको आंसर मिल जाए। चलो जी चेक करते, मैंने क्या बोला बेटा, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती हो सकती है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, अगर तुमने उसको डिटरमिनर या आर्टिकल दिया ही नहीं, अभी बताऊंगा आर्टिकल भी क्यों हो जाता है, दिया ही नहीं तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। जैसे बेटा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हो शायद, मैंने ये बोला बेटा आई हैव कार, बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? आई हैव कार, मेरे पास कार है। आप देखो बेटा ये क्या गलत साउंड कर रहा है। जब आप ये कह रहे हो ना बेटा आई हैव कार, कार होता है पुत्र जी नाउन, ठीक है, और ये कैसा नाउन है? सिंगुलर। हाँ तो मेरे पास गाड़ी है, हाँ तो बेटा और तो कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब दुनिया में एक ही गाड़ी है, फिर मेरे पास गाड़ी है। अबे कौन सी गाड़ी है, कुछ तो बता दे, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, तेरी गाड़ी है, उसकी गाड़ी, किसी की तो होगी। आई हैव कार, कल को बोलेगा तो आई हैव मदर, ठीक है, ठीक है। तो देखो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ देख रहे हो क्या? आई हैव ए कार, फिर तुमने एक एग्जाम्पल बोला बेटा दूसरा, आई मेट मैन यस्टरडे, कल मैं आदमी से मिला था। आई मेट मैन यस्टरडे, कल मैं आदमी से मिला था। आई मेट मैन यस्टरडे, बताओ बेटा क्या मीनिंग आ रहा है इसका? आई मेट मैन यस्टरडे, मैं कल आदमी से मिला था। तो अगर मैं बोल रहा हूं बेटा मैं कल आदमी से मिला था, तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे उस हिसाब से हम जानवर हुए, तो ये भी गलत है और ये भी गलत। भाई आई मेट मैन यस्टरडे, मैं कल आदमी से मिला, मैंने कल आदमी देखा, तो इसका मतलब है तो हम जानवर हैं उस हिसाब से। आदमी से तो भाई मिलके आ रहा, भाई हम तो जानवर हुए फिर। ओह गॉड, तो इसको कैसे ठीक करें बेटा? इसको ठीक करने का इलाज यही है, पहले कार वाला एग्जाम्पल पकड़ो, ये दोनों कॉपी हो गए बेटा, हैश लगा लो उसके नीचे, दोनों कॉपी हो गए ना, उसके नीचे हैश लगा लो और वहां लिखो आई हैव कार, गलत या सही? गलत। अब आपको सही बनाना है तो स्पेसिफिक कर दो उसको कौन सी गाड़ी है, वरना तो दुनिया की इकलौती गाड़ी हो जाएगी। अब तुमने किया क्या, तुमने इसको स्पेसिफिक करने की कोशिश की और तुमने बोला हैव आई हैव माई कार। ओहो, ठीक है, आई हैव दिस कार, ओके जी बिल्कुल ठीक है, आई हैव दिस कार, मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है यार बिल्कुल ठीक है। आई हैव माई कार, दिस कार, योर कार, हिज कार, कुछ भी हो, ठीक है, लिख पा रहे हो, बिल्कुल लिख पा रहे हो। अब गड़बड़ देखो बेटा क्या हुई,
भाई मेरे, अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा और उसमें सोचिए, ठीक है, उसमें सोचिए मेरे पुत्र कि वहां क्या हमें एडजेक्टिव करने यूज करने से काम चल जाए, मतलब डेटरमिनर यूज करने से काम चल जाएगा या आर्टिकल लाना ही पड़ेगा। देखो, मैं हर एक क्लास में एग्जांपल देता हूं, कॉपी नहीं करिएगा बेटा। ये एक रोड है, ये एक रोड है, और इस रोड पे यहां सपोज करो कोई बंदे ऑफिस में बैठे हुए, यहां एक्सीडेंट हो गया। अब एक बंदा भागते हुए अंदर आ गया, सपोज क्लास चल रही है और भागते हुए अंदर आ गया। उसने कहा भाई किसी के पास गाड़ी है तो बता दो, लफ्ज सुनिएगा, किसी के पास गाड़ी है तो बता दो, बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल लेके जाना है, तो अगर किसी के पास गाड़ी है तो बता दो। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब तुमने उठ के बोला आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है, तुरंत डंडा उठाया जाएगा और धूम दिया जाएगा। तुम बेटा गलत जगह गलत तीर नहीं मार दिया। मैं कह रहा हूं भाई ये बता दो, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, ये बता दो किसी के पास गाड़ी है तो, और तुम कह रहे हो आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है। ओ भाई मैं ये नहीं पूछ रहा तेरे पास तेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, किसी और की गाड़ी है, भाड़ में जाए। मैं ये पूछ रहा हूं तेरे पास गाड़ी है, और तू मुझे आंसर क्या कर रहा है, मेरे पास मेरी गाड़ी है। गड़बड़। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा ये जो माई है ना, ये डेटरमिनर है, और डेटरमिनर अपने ऊपर फोकस रखेगा, तो इस पर फोकस। मेरे पास ये कार है, अब वो तुम्हें कह रहा है भाई बंदा हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी के पास गाड़ी है तो बता दो। तुम कह रहे हो आई हैव दिस कार, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, कूट देगा तुम्हें। अबे मैं नहीं पूछ रहा तेरे पास ये वाली गाड़ी है, वो वाली गाड़ी है, वो उसकी गाड़ी है, तेरी गाड़ी। मैं पूछ रहा हूं महाराज गाड़ी है तेरे पास तो वो आंसर देना। तो बेटा अब गड़बड़ यही होने लग रही है कि ये चीज जो है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में गलत है, सही है, आई हैव माई कार, आई हैव दिस कार, बट जो मैं सेंटेंस या जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं ना, उस सिचुएशन में ये गलत है, उस सिचुएशन में ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो भाई मैं कह रहा हूं किसी के पास गाड़ी तो बता दो, हॉस्पिटल जाना, तुम कह रहे हो आई हैव अ कार, तो ठीक है, आई हैव माई कार तो गलत है बेटा। डन है। चलिए ये दोनों वाक्य आपको समझ आ गए, ठीक है, आगे सुनिए। तो अब क्या करें बेटा, ऐसा पता है क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है डिटरमिनर से, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिटरमिनर्स है। और बेटा डिटरमिनर्स किस पर जो है भरोसा करते हैं? खुद पर। वो नहीं नाउन के सुनते, वो कहते हैं हम ही हैं। वो नाउन की नहीं सुनते, याद आ गया अभी अभी, हाँ, वो नाउन की नहीं सुनते बेटा, कहते हैं हम ही हैं। इसीलिए मैं ये नहीं बोल पा रहा मेरे पास गाड़ी है, वो क्योंकि मुझे गाड़ी पर फोकस करना है, और ये अपने आप फोकस लूट जा रहे हैं। ये तो गड़बड़ो। फिर एक ऐसा मसीहा हमें चाहिए था, जो मसीहा अपनी जान हथेली पर रख के आए और फटाक से हमें इसका आंसर बताए क्या होना चाहिए। तो मसीहा आया, उसने बोला सर अब हम फंस गए हैं, अब हमें उस मसीहा की जरूरत पड़ेगी बेटा। लिख दिया गया आई हैव अ कार। भाई मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है यार। अरे कौन सी गाड़ी? अरे वो छोड़ यार, एक है, दावा लगा के, आर्टिकल दा लगा के मैंने उस गाड़ी को, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं किया। तो बेटा ये एक इस पर फोकस करता है, गाड़ी, ठीक है, देख लो। तो आई मेट मैन यस्टरडे, बेटा गलत हुआ। तो हमने देखा आई हैव, अब इसमें क्या होगा, आई मेट अ मैन, आई हैव अ कार। तो बेटा अगर तुम्हारे मुंह से, अगर तुम्हारे मुंह से ये निकला, बाहर से वो आया भाई हॉस्पिटल लेके जाना है, बताओ कोई गाड़ी है, और तुम कह रहे हो आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी, वो शांत हो जाएगा, कहता बहुत अच्छा आदमी है यार, एकदम करेक्ट। तो आर्टिकल का फोकस समझ गए, और इनका फोकस आपको समझ में आ गया पक्का? चलो कॉपी करो, ठीक है। तो बेटा आर्टिकल्स नाउन पर फोकस करने का काम है, और डेटरमिनर्स अपने आप पर फोकस करते हैं। इसीलिए हम जो है उसको ध्यान से पढ़ते हैं कि डेटरमिनर्स अलग चीज है और आर्टिकल अलग चीज है। कॉपी करो बेटा।
डन जी पुत्र, बड़े आ गए, बल्ले बल्ले थे, शाबा शाबा हुई, आ गया फर्क। अब देखो, यही फर्क अभी मैं आपको समझाऊं, यही फर्क मैं अभी आपको समझा दूं। डन हुआ। इसी का एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि डेटरमिनर आर्टिकल जरूर आएगा अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो। ठीक है, देखो भाई, वन वर्सेस ए या एन, ठीक है, आर्टिकल ए एन, और लड़ाई लड़नी है हमें वन से। क्या दोनों में कोई फर्क है या दोनों सेम है? बेटा बचपन में ना तुमको बहुत गुस्सा आता था यार, बचपन तुम टीचर कहते थे बताओ बेटा आ अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, दिल से गुस्से में एक आवाज निकलती थी वन अम्ब्रेला, कलेश खत्म। दिल से क्या आवाज निकलती थी? वन अम्ब्रेला, कलेश खत्म, है ना? तो बेटा आज फर्क आ गया, आम एन अम्ब्रेला और वन अम्ब्रेला में क्या फर्क है, आ बुक और आ बुक में क्या फर्क है और वन बुक में क्या फर्क है। देखो बेटा, ये डेटरमिनर्स है, तो पुत्र इसका होता है फोकस ऑन काउंटिंग, गिनती गिनने पर इसका फोकस होता है। ठीक है जी, आपका खेलने पर फोकस होता है, आपका कोई दुख तकलीफ वहां है नहीं। ठीक है, कि आपकी ठीक है दुख तकलीफ हो यहां पर वन और ए और एन के मामले में। वन डिटरमिनर है जो काउंटिंग पर फोकस करता है, ए एन क्या करते हैं बेटा? फोकस ऑन नाउन। चल, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसे एग्जाम में एरर की तरह ले ले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो आई हैव वन बुक, आई हैव वन बुक फॉर हर, मेरे पास उसके लिए एक किताब है। तो बेटा ये है काउंटिंग, गिनती कितनी तेरे पास किताब की? एक गिनती की है, तो ये होती है काउंटिंग, ये होती है काउंटिंग, गिनती, मुझे एक चाहिए गिनती की। तो आई हैव वन बुक फॉर हर। अब ध्यान देना बेटा, मैं कैसे बात को घुमा दूं, मैं बात को अब घुमा दूं। ठीक है, करो कॉपी यहां तक, फिर मैं बात को घुमाता हूं और मुश्किल बनाता हूं। ठीक है, देखो वी हैव सेलेक्ट, वी हैव मैनी एप्लीकेशंस, हमारे पास कई एप्लीकेशंस हैं, बट वी हैव मैनी एप्लीकेशंस बट we will select only a candidate। बताओ बेटा, देखो आई हैव मैनी एप्लीकेशंस, वी हैव, हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, तो फॉर्म फिल करे होंगे। वी विल सिलेक्ट, अरे रे रे सिलेक्ट लिख दिया, वी विल सिलेक्ट, बट हमने क्या लिखा बेटा? हमने लिखा बट वी विल सिलेक्ट ओनली अ कैंडिडेट। एक बात बताओ बेटा, हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिली हैं भाई, हाँ, लेकिन हम एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। ओ भाई, कैंडिडेट को सिलेक्ट तो करोगे, तो बेटा तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे होगे? वी विल सिलेक्ट ओनली अ कैंडिडेट या ओनली वन कैंडिडेट? क्या ठीक लग रहा है यहां? तो वी हैव मैनी एप्लीकेशंस बट वी विल सिलेक्ट ओनली वन कैंडिडेट, वी विल सिलेक्ट ओनली वन कैंडिडेट। ठीक है, देखो दूसरा, देखो बेटा मैं बोलूं अ फादर या वन फादर कैन अंडरस्टैंड, कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ठीक है, ये हुआ अ फादर या वन फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, एक पिता ही मेरी भावनाओं को समझ सकता है,
एक पिता, तो क्या आप बात एक की कर रहे हो, ज्यादा पर लागू हो रही है, ज्यादा पर, तो गिनती थोड़ा ना कर रहे हो। एक पिता मेरी बात को समझेगा, दो पिता नहीं समझेंगे। अरे यार ये यहां पर वन आना बकवास, ए जीत गया बेटा। इसमें ए हार गया, वन जीत गया। अब मुझे बताओ बेटा, खुद से सोच के कि वन और ए और एन में फर्क है बेटा। इसलिए तुम्हारा मत्था खराब हो जाता था बचपन में। टीचर कहता था एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तुम कहते थे वन अम्ब्रेला, कलेश खत्म। ठीक है, बट वन के और एन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है भाई, चलो करो कॉपी। ठीक है जी, डन जी। चलो हो गया ना काम आसान। तो आई हैव मैनी एप्लीकेशन, या वी हैव मैनी एप्लीकेशन, बट वी विल सेलेक्ट ओनली वन कैंडिडेट, या अ फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। वन फादर नहीं, एक पिता, मेरी गिनती के एक पिता है। बकवास। ठीक है, डन। चलो, तो इस तरीके से आप जो है चीजों को टैकल करते हो और हैंडल करते हो। तो वन और ए और एन में ये फर्क है बेटा, वन और ए एन में ये फर्क यहां पर दिखाई दे जाता है। चलिए महाराज, अब ए और एन में क्या डिफरेंस आ जाता है, वो वावल साउंड का डिफरेंस आ जाता है। उसको एक बार जानने की कोशिश करिए। अगर आपके पास ए है और आपके पास एन है, तो मैंने बोला है सिर्फ ये आएगा वावल साउंड के लिए, जो कि 20 होती है। ये आएगा कॉन्सोनेंट के लिए, जो कि 24 होती है। साउंड्स टोटल कितनी होती हैं, टोटल साउंड्स कितनी होती हैं, 44। टोटल साउंड्स कितनी होती हैं, 44। अब क्या होता है बच्चे, कि क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों ऐसा बनाया गया कि एन लगाए। बेटा अगर एन नहीं लगाओगे ना, तो एक गड़बड़ पता है क्या होगी। जैसे अगर मैं ये बोलूं आई हैव आर, ऐसे कर लेते हैं, आई हैव अम्ब्रेला फॉर हर। अब बेटा ये तो तुम गैप लेके बोल दो, आई हैव अम्ब्रेला फॉर हर। देखो कितना गैप ले लो, गैप ले लो बेटा। आई हैव अम्ब्रेला फॉर, ऐसा तो नहीं ले सकते। अब दिक्कत क्या हुई बेटा, इसकी भी जो नाउन में मैंने बताया था आपको, जो इस गले से साउंड निकलती है बेटा, वो वावल साउंड होती है, वोकल कोड्स के थ्रू इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये वोकल कोड के थ्रू इस्तेमाल होती है। तो मैंने क्या बोला बेटा, आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, दो मिक्स हो जाएंगे वो तो। भाई इसकी भी आई हैव और अम्ब्रेला, तो दोनों साउंड क्या हो जाएंगे, मिक्स। ठीक है, तो क्या करो, इसको हटा दो, पीछे क्या लगा दो, एन। एन तो देखो टंग ऊपर टकरा जाएगी, एन टंग ऊपर टकरा जाएगी। फिर चालू कर दो, आई हैव एन अम्ब्रेला।
यानी आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। तो एन जो आया बेटा वो ऐसे आ गया, जो एन जो आया वो ऐसे आ गया। ठीक है, वावल साउंड से पहले, वावल साउंड से पहले एन। ठीक है जी, चलो दूसरा, जैसे हमने बोल दिया वी हैव वन, या वी हैव एन आर, या सिंपल लिख दो वी हैव वन एन आर टू कंप्लीट दिस वर्क। वी हैव एन आर और 1 आर टू कंप्लीट दिस वर्क। हमारे पास 1 घंटा है इस काम को खत्म करने के लिए। तो बेटा इसकी बजाय जो प्रायोरिटी आपको किसको देनी चाहिए, 1। वी हैव 1, ठीक है, आर टू कंप्लीट दिस वर्क। हमारे पास 1 घंटा है इस कवर को कवर करने के लिए। ये नहीं है कि वहां पर अगर आप जो है 1 ना लगा के एन लगा रहे हैं तो कोई दुख तकलीफ है, सही तब भी, ठीक है, सही तब भी। डन है भाई, सही तो तब भी। तो इसीलिए बेटा जो वावल साउंड होती है उससे पहले एन आ जाता है, या इसमें आप ये लिख लो वी हैव एन आर, ये भी कर सकते हो अगर ऐसे आ जाए, बट एन आर, 1 आर नहीं। ठीक है, चलो सर, तो ए और 1 में फर्क समझ आ गया, ए और 1 में फर्क समझ आ गया। चलो अब ए और 1 के फर्क के अलावा आप समझिएगा बेटा, ए और 1 के फर्क के अलावा समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया था इससे पहले, किसके बारे में चेक कर रहा था मैं, हाँ ए और एन के बारे में। बेटा ए और एन में कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ फर्क है, ये वावल से पहले इसे लगा दो और नॉर्मल से पहले इसे लगा दो, है ना। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब बेटा ए और एन एम बी एम आगे बिलो बेटा, एन आएगा फिर तो, एन आएगा फिर तो, एन एम बी एम तो 2 एक साथ कैसे बोल दोगे, वो तो ए और एम फिर मिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ए और एन एफ आई आर, एफ एन, एफ आई आर, ए ई आई ओ यू, मत देखना बेटा। वेरी गुड, आगे देखो, मैंने लिखा बेटा ए और एन, ए और एन, ठीक है, बी ए, आ बी ए, एन एम बी ए, तो खाली बी ए है तो ए आ जाएगा, ब कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा बेटा ए और एन अगर आ जाए यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है मिठास, किसी भी घटिया बात को अच्छे तरीके से कहना, यानी किसी को निकाल रहे हो तो बोलो यार अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ना तो निकाल दिया बे। तो एन यूफेमिज्म, आ यूफेमिज्म, य बेटा य नहीं आता बाबल साउंड में। ए और एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट आ, तो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट, ठीक है, आर बी आई, आर ए आ गया। तो ए और एन में सिर्फ वावल लेटर्स का फर्क है और कुछ नहीं भाई, डन है। चलो बेटा, कल मैं बुक के चक्कर में ना मेरे को नींद ही नहीं आई, कल मैं बिल्कुल भी ढंग से नहीं सोया हूं, ढंग से क्या मतलब सोया ही नहीं, 15-20 मिनट सोया। ठीक है, तो मेरे को हो रही है बहुत ज्यादा थकावट, तो आज पहली क्लास में मैंने छोटी रखी, छोटी रखता हूं मैं अभी मेरी, क्योंकि एक और बैक टू बैक क्लास है, तब तक मैं सोफे पे बैठ के सो जाता हूं। बेटा यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर देखोगे तो यू, तो आ यूनिवर्सिटी, एन नहीं,
ठीक है जी। तो आज 45 मिनट पढ़ लिया तुमने, 45 मिनट बहुत है आज। ठीक है, आसान हुआ ना ये। तो ए और एन भी हमें क्लियर हो गया, ए एन क्लियर हो गया, वन क्लियर हो गया, तो अच्छा खासा हमने एक स्टार्टअप आर्टिकल को दे दिया। ठीक है, चलो फिर दोस्त, अब फिर कल ही मिलते हैं। कल 9:30 भी जिनकी बच्चों की क्लास है इन्वर्जन की 9:30 भी होगी, और जो जो मेन बच्चे मेन टाइम पे आते हो। चलो बेटा, बाय जी, बाय बाय बाय। हाँ बेटा, प्रैक्टिस बैच अपना ज्वाइन कर ले, प्रैक्टिस बैच आ गया है, और पोस्टर होगा तो मैं दिखा भी दूंगा यार। हे प्रभु, चलो कोई निकल बात करेंगे, अभी शॉर्ट में देख लो। प्रैक्टिस बैच आ गया है, फटाक से अपना प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेना जब रजिस्ट्रेशन चालू। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि CHSL और CGL की डेट आ चुकी है। मैंने कल वीडियो डाल दी थी, यूट्यूब पर जाके एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। चलो मैं सो जाता हूँ, बाय।